ज़ाहिरी खिलाफत का जो अय्याम था आपका हुकूमत इस्लामी का, तो वहाँ हमारी बहस जारी थी। एक बात तकरार करके हम आगे चलते हैं, वो ये है कि जो हमारा तसव्वुर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बारे में, जो उनके करामात और मोजिज़े से हवाले से हैं, अमली ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, दीन की तबलीग के हवाले से इसका कोई किरदार नहीं होता है। मसलन मोजज़ात और करामात का बशरी जो पहलू है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का, उसी के मुताबिक सारे मसाइल का सामना करते हैं। तो इसको जहन में रखना है हमने। मोजज़ा और करामत फ़कत उनकी शनाख्त की गवाही के तौर पे होती है कि ये हकीकी इमाम हैं, ये हकीकी नबी है, इसलिए होती है। मोजज़ा और करामत मुआशरे के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते, मुआशरे से मुसीबतों को दूर करने के लिए नहीं होते। वो खुदा और उनके दरमियान उस राबिते की गवाही है कि हमारा राबिता खुदा से है। हम जो कुछ बयान कर रहे हैं वो खुदा की तरफ से बयान कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हुक्म खुदा के मुताबिक कर रहे हैं। इसके लिए गवाही है मोजज़ा और करामत। मुआशरे के मसाइल उससे हल नहीं होंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी जब ज़ुहूर होगा तो ये बात याद रख लें, तो इमाम ज़माना भी मोजिज़े से मसाइल हल नहीं करेंगे। जो हमारा जहन में तस्वुर ऐसा बना हुआ है, वो इंसानी वसाइल और मसाइल के मुताबिक चलेंगे। ये बात अच्छी तरह से अपने जहनों में बिठा के रखें। लिहाजा हम पहुँचे थे कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी खिलाफत को संभाला और मनसब जो है हकदार तक पहुँचा, जो असल हक था वो हकदार तक पहुँचा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। मुआशरा बहुत बिगड़ चुका था। एक नई नस्ल वजूद में आ गई थी 25 साल में, जो मुआशरे पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज रखता था। वो नस्ल जो है, नई नस्ल, उनके सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़कत एक बुज़ुर्ग सहाबी थे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारे असहाब भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने बराबर समझते थे, या वो थोड़ा सा कुछ दर्जे खुद से ज़्यादा समझते थे, इससे ज़्यादा नहीं समझते थे। और जो नौजवान नस्ल था, जो बाद अस वफ़ात रसूल या रसूलुल्लाह के वफ़ात के दौरान पैदा हुए, वो 25 साल तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आम एक असहाब रसूल और हुकूमत इस्लामी के आम एक शहरी के तौर पे जानते थे। इमाम बरहक के तौर पे वो नहीं जानते थे। इमाम बरहक जानने वालों की तादाद 2-3 है। अम्मार यासिर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत बिलाल, सलमान फ़ारसी। मुमकिन है कि एक हाथ और मसलन अफराद हो, मिक़दाद हो। तो ये चंद अफराद थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को इमाम बरहक जानते थे, मासूम जानते थे, उनके हुक्म को, उनके कौल को खुदा का हुक्म मानते थे। लेकिन आम जो अफराद हैं वो इस चीज़ से गाफिल थे। वो गाफिल होने की वजह ये थी कि अली अलैहिस्सलाम अलल ऐलान ये बात कह नहीं सकते थे उस माशरे में, कि मैं बार बार इस बात की तकरार नहीं कर सकते थे कि मैं हकदार हूँ, खुदा ने मुझे मंसूब किया है, ये नहीं कह सकते थे। अगर ये बार बार कहते तो मैंने आपकी खिदमत में वो बात अर्ज़ की कि अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रवैया मैंने अपनाया इस 25 साल दौर में, इसके अलावा कोई और रवैया अपनाता मुझे मार देते, ये लोग कत्ल कर देते। तो लिहाजा ये मुश्किल थी, जब आपने हुकूमत संभाली तो ये तमाम मुश्किलात जमा होके आ गई। लिहाजा पहली मुश्किल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो लोग साथ थे, जैसे तलहा और जुबैर वगैरह और कुछ और अफराद, कि उन्होंने भी जब आपने हुकूमत संभाली तो अपना हिस्सा चाहा, अपना हिस्सा मांगा, और ना मिलने पे जंग जमल बर्पा कर दिया।
उसके खात्मे के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम शाम की तरफ मुतवज्जो हो गए और इसलिए आपने दारुल हुकूमत को, दारुल खिलाफा को मदीने से कूफा मुंतकिल किया। कोफा को इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा बनाया और वहां से अपनी जद्दोजहद शुरू की। उधर शाम में एक अलग सूरत हाल थी। आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शाम यजीद बिन अबू सुफियान यानी कि माविया का बड़ा भाई, उसके दौर में उसके हाथों, खलीफा अव्वल के दौर में उसके हाथों शाम वाले मुसलमान हुए और उसने पहले वो खुद गवर्नर रहे। उसके इंतकाल के बाद माविया को वहां का गवर्नर बनाया गया और ये तीनों अदवार में हजरत खलीफा अव्वल, दोम, सव्वम, ये 25 साल वो वहां पे बतौर हाकिम इस्लामी खलीफा अव्वल, दोम, सोम का मुअतमिद खास गवर्नर, जिस पे खिलाफत इस्लामी जो है वो एतमाद करते थे, इस हैसियत से उसने वहां पे हुकूमत की। लिहाजा ये दो मुख्तलिफ शक्लें थी। अभी तो हमारे पास तारीख साफ होके आ गई, हमने सारे हालात पढ़ लिए, तो हमारा तसव्वुर कुछ और है, उनका तसव्वुर कुछ और था। वो अमीर शाम को इस्लाम के हवाले से इस्लाम का सबसे ज्यादा खैरख्वाह समझते थे। इस्लाम का बहुत बड़ा ये खैरख्वाह है और इसके मुकाबले में इस्लाम में कोई और रहबर और लीडर नहीं है। शाम वालों का ऐसा अकीदा था, वो नहीं जानते थे किसी को भी और उसके कहने पे मर मिटने के लिए तैयार थे। और इधर इस्लामी सल्तनत जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई, वहां के लोगों के जहनी जो है ना वो मुख्तलिफ थे, मुंतशिर थे। लिहाजा माहौल ऐसा बन गया, खुसूसन खलीफा सव्वम के कत्ल के बाद, कि जब अमीर शाम ने हजरत अली से तकाजा किया, जब हजरत अली ने उसे बेअत का तकाजा किया और उसको माजूल किया, तो उसने बजाय इसके कि उस हुक्म को तस्लीम करे, एक और तकाजा पेश किया। वो तकाजा ये था कि अली अलैहिस्सलाम, आप यूँ समझेंगे कि इल्ज़ाम लगाया उसने कि अली अलैहिस्सलाम खलीफा सव्वम के कत्ल में मुलव्विस है। अगर मुलव्विस नहीं है तो जो कातिलीन जिसकी फहरिस्त अमीर शाम ने हवाले की, इन सब को गिरफ्तार किया जाए और इनसे कसास लिया जाए। और ये आम तौर पे जो लोग हैं, हम लोग इंसान जो है, आम आवाम जो है, ये फिक्री सोच बहुत कम रखते हैं, सोच के कोई बात जान ले। ज़्यादातर हम लोग ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं। किसको देखते हैं? ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मिसाल है, अच्छा ये पार्टी वाले नाराज़ ना हो कोई, सही है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए, हम जाहिर को देखते हैं, फिक्र नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं। मसलन पाकिस्तान की अदालत जिस सियासतदान को चोर साबित करे, हम समझते हैं हाँ इसने चोरी किया है। जिसको बोले इसने चोरी नहीं किया, हम समझते हैं इसने चोरी। हम खुद से कभी नहीं सोचते कि भाई ये सब है क्या, ये क्या खेल है, क्या तमाशा है। बस जो टीवी पे ज्यादा जिसके बारे में बुराई आया, हमने समझा ये बुरा है। टीवी पे जिसके बारे में अच्छाई ज्यादा आ गया, हमने समझा ये अच्छा हो गया। तो ज्यादातर लोग प्रोपेगेंडे के शिकार होते हैं। तो उस वक्त भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही है। इतनी मसलन तरक्की के बाद भी आज हक को पहचानना आज भी मुश्किल है। जिसकी मिसाल मैंने एक और मिसाल भी दी थी आपको कि ख़ुद हमारे मसलन तशय्यो में मुख्तलिफ उलमा लोगों को मुख्तलिफ सिम दावत देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं या नहीं देते? बोले ना, देते हैं ना। अब आवाम बहुत कम सोचते हैं कि इन दावत देने वालों में से कौन सही जगह दावत दे रहे हैं। वो ज्यादातर हिस्सी और मुशाहिदाती जो चीजें उसको नजर आती है उसी को देखते हैं, किसी के साथ हो जाते हैं, कि गहराई में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते कि कौन किस तरफ बुला रहे, क्यों बुला रहे हैं।
ये नहीं सोचते हम लोग। यही हाल उस वक्त भी था, उस वक्त इससे बेहतर था। तो लिहाजा जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम कोफा तशरीफ ले गए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुद अपनी सल्तनत के अंदर बहुत मुश्किलात थी। वो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया। एक मुश्किल ये था कि बहुत सारे लोगों के दिलों में खुद खलीफा बनने की ख्वाहिश पैदा हुआ था। बहुत सारे जो सरदार थे खवास, उनसे हज़रत अली ने चूंकि माल दौलत वापस लिया था, वो इस वजह से नाराज थे। अच्छा, फिर वो जो मैं आपके सामने अर्ज किया कि वो जो वजीफा मिलता था बैतुल माल से उसको बराबर किया, तो कुछ लोग उससे नाराज थे। जबकि शाम में ऐसा नहीं था, शाम में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल था। शामी जो है अमीर माविया के उस पर मुत्तफिक थे, बिल्कुल किसी एक बात पे भी इख्तलाफ नहीं था उनका। वो यकजा थे, उनके अंदर एका थी वो। लिहाजा ये दो अलग अलग, यूं समझ लें कि लश्कर थे और दोनों लश्करों की हालत अलग थी। एक लश्कर वाले अपने अमीर के पे यकजा थे, मुत्तफिक थे, यकीन रखते थे यही हक पर है और इसके मुकाबले पर कोई और नहीं है। हजरत अली के लश्कर की हालत ऐसी नहीं थी, वहां लोग अलग अलग सोच के मालिक थे। लिहाजा जब जंग सिफ़ीन का मैदान सजा, आपको बताऊं कि जो लश्कर थे ना, इसकी तादाद में इतना फर्क नहीं था। आपको इससे अंदाजा होना चाहिए, तारीख में आए हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ जो फौज थी उनकी तादाद तकरीबन 90,000 थी और अमीर शाम जो लेकर आया उनकी तादाद 1 लाख थी, यानी कि 10,000 का फर्क था, इससे ज्यादा फर्क नहीं था। हजरत अली के लश्कर की तादाद कितनी थी? 90,000, और जो अमीर शाम लेकर आए वो 1 लाख थी, 1 लाख के करीब उनका लश्कर था। तो आप फर्क देखें तो 10,000 का कोई इतना खास फर्क नहीं है। अच्छा, ये जो लश्कर यहां से निकला ये फकत लिल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकले थे। इसके अंदर कोई लालच नहीं थी, कोई अपने इलाके का दिफा करने का फिक्र नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम की सल्तनत को बागियों से छुड़ाने के लिए निकले थे। अलीदगी पसंदों से, बागियों से इस्लामी सल्तनत को पाक करने के लिए निकले थे, फ़कत जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। और जो शाम से लश्कर आया था वो फ़कत अपनी दिफा के लिए निकले थे। उनको ये सबक पढ़ाया था कि भाई हम पे वो लोग जो इस्लाम, हकीकी इस्लाम पे नहीं है, वो लोग हम पे हमलावर हो रहे हैं शाम पे, हमें शाम का दिफा करना है। शामी इस अकीदे के तहत मैदान में उतरे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? शामी किस अकीदे के तहत मैदान में उतरे कि जो लोग इस्लाम के खैरख्वाह नहीं हैं, जो लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हम पे हमला आवर हो रहे हैं। और हम कौन हैं? हम इस्लाम के खैरख्वाह हैं, इस्लाम के असल मसलन क्या कहते हैं, दिफा करने वाले लोग हैं। लिहाजा हमें अपनी सरजमीन और इस्लाम दोनों को दिफा करने हैं। देखे ना ये किस तरह शिकार होते हैं लोग। लिहाजा इन दो लश्करों की फिक्र में मुख्तलिफ थे। और ये जो इधर हजरत अली के साथ जो लश्कर वाले थे, इसमें मुख्तलिफ लोग थे जिसकी आप हालत, आप इस सिर्फ एक शख्स के मैं आपकी खिदमत में आज वो अर्ज करता हूँ कि दुआ करते हैं कि एक जब ये लश्कर आमने सामने हुआ तो एक हजरत अली के लश्कर से एक सिपाही निकल आए, सहाबी जो हजरत अली के सहाबी में थे। कहा कि या अली मैं शक में मुब्तला हूँ, क्या करूँ? कहा क्या हुआ? कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अजान हो रही है, उधर नमाज जमात हो रही है, नारे तकबीर के नारे बुलंद कर रहे हैं, मैं कैसे कत्ल करूँ इनको? बात समझ में आ रहा है? मैं इनको कैसे कत्ल करूँ? अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शक में मुब्तला हो कि इन दोनों में से हक पे कौन है।
इसकी वजह यह कि तुम शख्सियात पे नजर कर रहे हो। तुम पहले हक की शनाख्त पैदा करो तो तुम्हें यह नजर आएगा कि इनमें से हक पे कौन है। जिसे फर्ज करें कि अभी हमको मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ पे दावत देते हैं तो हम परेशान होते हैं, इनमें से कौन, अभी इलेक्शन आएगा तो और परेशान होगा, कौन सा मौलाना सही कह रहे पता नहीं सही है। तो इसकी वजह यह है कि हमें हक नहीं पता, हमें हक की शनाख्त नहीं है, इसीलिए हम परेशान होते हैं। फिर उसने क्यों कहा मौला मुझे आप कोई और रास्ता बताएं, तो हजरत अली ने उन्हें दूर किसी महाज पे भेज दिया, कहा तुम वहां जाओ, तुम इस लश्कर में लड़ नहीं सकते। ये तो आप यूं समझ लें कि एक आदमी ने अपने अकीदे को इजहार किया सिर्फ। कितने ऐसे होंगे जो शक की हालत में ही चुप होकर लड़ रहे थे कि लड़े या ना लड़े, बस समझ में आ रहे। हमारे दौर में भी ये पेश आ चुका है। कहाँ आया है? जब ईरान इराक की जंग छिड़ी, 8 साल जंग हुई। आपको पता है इराक के अंदर 60% से ज्यादा शिया आबाद है, 60% से ज्यादा। और जो फौजें आती थी उसमें शियों की 60%, मसलन 100 फौजी भेजे तो 100 में से 60 शिया होते थे। इधर ईरान से जो फौजी वो भी सब शिया हैं। देखो ना, ये हमारे जमाने में हुआ ना कि सामने वाला शिया है, मैं इसको कैसे गोली मारूं। ये बड़ा खतरनाक अमल होता है। अभी जब ईरान इराक का सद्दाम मलून ख़त्म हो गया, सुलह हो गई, अभी जो ईरानी ज़ायरीन जाते हैं ना तो इराकी अक्सर अपने घरों में भी ठहराते हैं। तो एक दफ़ा वो चंद ईरानियों को एक घर में उन्होंने ठहराया, तो उस घर के जो वालिद थे, सरबराह थे, उनकी एक आंख ज़ाया हुई थी। उसने अपनी बेटों को ये बताया हुआ था कि देखो जब ईरानी आए हमारे घर में ठहरे तो उनको ये नहीं बताना कि मेरी आंख जो है ना ईरानियों की गोली से ज़ाया हुई है, क्योंकि वो शर्मिंदा होंगे, हमें भी शर्मिंदगी होगी कि हम उनसे लड़ने गए थे। सही है। फिर वो जो एक मेहमान था उसने उनके बेटे से बहुत ज़्यादा असरार किया, क्या हुआ वालिद साहब, क्या बताओ, कोई मसला नहीं है, हम इतना दिल पे नहीं लेंगे। तो वो बेटे ने कहा कि वालिद साहब ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ था कि आप लोग को ना बताएं, क्योंकि इनकी आंख उस जंग में ज़ाया हुई थी जो आपसे लड़ने पे आई हुई थी। तो हम अकीदा, हम मसलक, हम मकतब, लोगों के सामने तलवार खींचना ये इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। हम तो खैर समझते ही नहीं है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जो अभी हमारे जहन में है ना कि मसलन वो शिया है, वो अहले हदीस है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। जंग सिफीन के वक्त भी ऐसा कुछ भी नहीं था। आप यूं समझ लें कि शिया 2 लश्करों में तकसीम हो गया है, मुसलमान 2 लश्करों में तकसीम हो गया, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। वो भी हक का दावा कर रहे हैं, ये भी हक का दावा कर रहे हैं। तो जंग सिफीन में सबसे बड़ी मुश्किल अली अलैहिस्सलाम की ये थी कि ये समझाना लोगों को, ये बताना कि हम हक पर है, ये जो सामने वाले नारे तकबीर बुलंद कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये इसका हक से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हम अभी अगर शियों के दरमियान ये समझाएं फला आलिम गलत कह रहे हैं, ये आलिम सही कह रहे हैं, तो मुश्किल है, आसान है समझाना? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे लोगों की एक बड़ी दलील होती है, वो तो कि वो आलिम कैसे गलत बोल सकते हैं देखो ना, इसी तरह उनके लोगों के साथ भी था। वो कहते थे कि अमीर शाम कैसे गलत बोल सकते हैं, वो इस्लाम का खैरख्वाह है। जो बिल्कुल आज हमारी हालत है वैसे ही, क्योंकि ये मैं मिसाल दे रहा हूं, इसके बगैर हमारी बात समझ में नहीं आएगा, उस जमाने को हम नहीं समझ सकते। कि जैसे आज हम परेशान होते हैं जब 2 उलमा आमने सामने आते हैं, 2 आलिम आमने सामने आते हैं, एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं, एक कहते हैं तुम्हारा रास्ता गलत है, एक कहते हैं तुम्हारा रास्ता गलत है। तो जैसे हम आज परेशान होते हैं वैसे ही माहौल उधर था, यूं समझ लो। बस 2 आलिम थे, उनके नजर में 2 एक दूसरे के सामने लश्कर लेके खड़े हैं।
यहाँ तो सिर्फ जबानी बात करते हैं ना, वहां तो लश्कर लेके खड़े हैं, मारना है एक दूसरे को, कत्ल करना है। तो ये मुश्किल थी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की, कि जिसकी वजह से जंग सिफ़ीन बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। इतने अफराद जो है ना कत्ल होने के बाद और शहीद होने के बाद बग़ैर किसी नतीजे के तमाम हो गई। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगारा वो दीन जिसे तूने हमारी सादत और कमाल के लिए नाज़िल किया, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार मोमिन मोमिनात जहाँ कहीं बीमार शिफ़ा कामिला अता फ़रमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा इस कलील बात के सब्क़े में हमारी गुनाह कबीरा व सग़ीरा को बख्शिश अता फ़रमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, मज़लूमीन जहाँ को फ़त्ह नुसरत अता फ़रमा, ज़ालिमीन जहाँ को नेस्त नाबूद फ़रमा। परवरदिगारा मज़लूमीन जहान मुस्तज़फ़ीन जहान दुनिया के तमाम सितम रसीदा इंसान तेरे आखिर हुज्जत के इंतज़ार में हैं। परवरदिगार अपने हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके अवान अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बिरहमतिक या